अपना परिचय बताइए। मैं राकेश यादव, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व्यावसायिक ड्राइवर सोसाइटी से। आप ड्राइवर को हित में क्या कहना चाहेंगे? मैं ड्राइवर हित में यही कहना चाहूँगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में और हर जगह चुनाव का माहौल है, तो ड्राइवर की ज़रूर लोग ध्यान दें ड्राइवर पे। कोई की अगर जनता को लोग वादा करते, वादा तो टूट जाता है, लेकिन कम से कम ड्राइवर हर पूरी देश का व्यवस्था चलाता है। आर्मी के जैसा, आर्मी के जो हमारे देश के आर्मी होते हैं वो बॉर्डर पे मेहनत करते हैं, हम पूरे भारत के देश में अंदर घूम के मेहनत करते हैं, तो हमारा भी सम्मान होना चाहिए। और सभी नेताओं से गुजारिश करते हैं कि ड्राइवर को आप चुनाव माहौल में लाइए, उनको उनका विषय में एक बात रखिए, कुछ भी करिए। में किसको देख रहे हैं कि जो आपके ड्राइवरों के जो लिए बात कर रहा है या लेके आएगा या कर सकता है इस चीज़ को, किसको देख रहे हैं इसको? जो भी अगर हमारे ड्राइवर हित में, अभी तक कोई भी नेता नहीं है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई नेता नहीं है ड्राइवर हित में कार्य करने वाला। लेकिन आगे जो भी काम करेगा उसके हमारा ड्राइवर समाज वोट करेगा, उसको हमारा ड्राइवर समाज सपोर्ट करेगा। आपके संगठन के लिए जो बात हो रही है, तो चुनाव माहौल चल रहा है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? अभी तो हमारा एक ही नारा है कि लोटा छाप है, क्योंकि ड्राइवर हित में कोई बात ही नहीं किए हैं तो वोट किसको दिया जाए। आज तक हम भी तो इसी देश में है, भारत देश में। परदेसी हुए तो क्या हुए, वतन तो हिंदुस्तान है, हमें वतन हिंदुस्तान में है, हमें इज्जत सम्मान के नज़रिए से देखा जाए। कोरोना काल में आप ड्राइवरों को बहुत साहस मिली है, बहुत हिम्मत माना गया है, उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? ड्राइवर को कोई प्रकार की हिम्मत नहीं मिली है, सिर्फ शाबाशी दिया गया है, बाकी तोड़ा बराबर गया है। हर बॉर्डर पे कोरोना काल में कोई एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाता था, लेकिन सभी बॉर्डर पे वसूली परमानेंट होती थी। क्या ये सरकार को नहीं दिखती है कि बॉर्डर पर वसूली होती है, तो उनको बंद किया जाए। कोरोना काल में भरपूर वसूली हुई है, कोई समझौता नहीं ड्राइवर को हमेशा गलत नज़रिया से देखा गया है। बस सरकार से यही गुजारिश है कि सम्मान नज़रिया से देखा जाए, हमें भी सम्मान मिले, क्योंकि भारत देश में जैसे आर्मी वाले अगर मेहनत करते हैं तो हम भी देश के अंदर मेहनत करते हैं। धन्यवाद। शैलेश पाठक है, मैं व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी का संचालक करता हूँ, उसका अध्यक्षता का भूमिका अदा करता हूँ। अच्छा, तो ड्राइवरों को जैसे परेशानी इस समय देखी जा रही है समाज में, कई ड्राइवर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है, उस पर क्या कहना है आपका? यह बहुत निंदनीय है और समाज के लिए भी, सरकार के लिए बहुत बड़ी एक बात है कि जो ड्राइवर देश का अर्थव्यवस्था चलाने में अपना संपूर्ण योगदान देता है, उसका क्या दशा रोड के ऊपर है। इतनी कड़ाके के गर्मी में ड्राइवर को रोड के ऊपर कोई सुरक्षा नहीं है। कई राज्य में ऐसा है कि ड्राइवर जो चौड़ा का पानी होता है वहाँ पर जाता है और वो इतना गर्म से उसका टेम्परेचर इतना होता है कि शरीर, यानी अपने उत्तर प्रदेश में वैसे जगह पर पशुओं को भी पानी नहीं पिलाया जाता है, उसको स्नान पशुओं को नहीं कराया जाता है, जो ड्राइवर के साथ पूरे देश में दुर्व्यवहार हो रहा है। जैसा कि ट्रक ड्राइवर को देखेंगे आप रास्ते में, वो सोते हैं, खाते हैं, उन परेशानियों के लिए क्या कहना चाहिए? उन परेशानियों को लेकर के मैं सरकार से यह अपील करना चाहूँगा कि सरकार ड्राइवर को सुरक्षित कराए, क्योंकि ड्राइवर जो है देश का ऐसा अतिरिक्त सिपाही है कि अर्थव्यवस्था चलाने में वह कभी कतराता नहीं है। और ड्राइवर जितना बहादुर और हिम्मती मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कहीं हर एक लोग नहीं हो सकते हैं। जो ड्राइवर बिना सुरक्षा के 24 घंटा कड़ी मेहनत करता है, इसे सरकार व परिवहन डिपार्टमेंट को विचार लेते हुए और जगह जगह ड्राइवरों के सुविधा की योजना पर कार्य को करना चाहिए। और भी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ड्राइवरों के लिए क्या कहना चाहिए? जैसे कि हम लोग व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी नामक संगठन का निर्माण करके ड्राइवर को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग 50% तक इस पर सफल भी हैं। पूरे भारत में जो आज जगह जगह ड्राइवरों का संगठन बन रहा है, अगर हम लोगों की मांग सरकार नहीं सुनती है, आने वाले समय में कोई आंदोलन होता है या तो कोई ऐसा प्रतिक्रिया कदम ड्राइवर उठाएगा तो उसका जिम्मेदार सरकार होगी। परंतु वर्तमान समय में चुनावी माहौल है, आचार संहिता, इसलिए हम लोगों ने नियम और कानून का पालन करते हुए अपने आप से एक दब करके हैं। पर आक्रोशता जो है ड्राइवर को बहुत उबल रही है कि देश में अनेकों सुविधाएं की बात हो रही है, राजनीतिक तौर पर अनेकों लोग विचारधारा कर रहे हैं, पर यह बहुत निंदनीय है कि ड्राइवर के लिए कोई पार्टी आवाज़ को नहीं बुलंद कर रही है। अभी आप पीछे देखेंगे हिट एंड रन कानून का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था, जिसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन चला था ड्राइवरों का। जी, ड्राइवर उसमें काफ़ी लोग को पीटा भी गया था, ऐसा देखने को मिला था। जी, बहुत ड्राइवरों को दिक्कत हुआ, परंतु हमारे देश के जो
प्रधानमंत्री जी हैं उसमें बहुत सारे वादा को किए। उसके पहले हमारे देश के परिवहन राष्ट्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बताए कि हम पूरा ट्रक में एसी लगाने का कार्य करेंगे। तो यह सब कहीं ना कहीं योजना मुझे लगता है अभी विफल रहा, ड्राइवर को कोई सुरक्षा मिल नहीं पा रहा है।